बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज 16वां रोज़ा है। 16वें रोज़े के क्या ख़ास अमाल और वज़ाइफ़ हैं उनका तज़किरा करूँगा, लेकिन हस्ब मामूल पहले एक हदीस मुबारका। नाज़रीन किराम, इस हदीस मुबारका का ताल्लुक़ सुब्हानअल्लाह प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मतियों को बहुत प्यारी नसीहतें और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अमल का तरीक़ा, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा और सलीक़ा भी सिखलाया। आज जबकि वबा फैली हुई है तो हर वक्त अगर कोई छींकता रहे, खांसता रहे, उसका तरीक़ा उसे मालूम ना हो, तो ये एक हमें इस पर जो है अखलाकियात में ख़ास तौर पर माशरे के अक़दार को सीखने की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से किसी को छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और सुनने वाला यरहमुकल्लाह कहे, और फरमाया कि सुब्हानअल्लाह, और इसी तरीके से फिर वो यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम के कलिमात भी मिलते हैं। तो नाज़रीन किराम, सुब्हानअल्लाह, ये छींक का आना एक कितने सेकंड के लिए इंसान की सांसें रुक जाती हैं। तो सुब्हानअल्लाह, ये अमल, ये छोटा सा अमल है, लेकिन अफसोस के साथ कि आज हमारे माशरे के अंदर हम इस पर अमल नहीं करते। तो बहरहाल अल्लाह करीम तौफीक अमल नसीब फरमाए। नाज़रीन करम, आज के क्या ख़ास अमाल और वज़ाइफ़ हैं। 16वें रोज़े के ख़ास अमाल और वज़ाइफ़ में बुजुर्गान दीन के मामलात में ये मिलता है कि वो जो है बाद नमाज फ़जर जो है सूरह फ़ातिहा 100 मरतबा पढ़ा करते थे। नाज़रीन करम, अगर आप 100 मरतबा सुबह बाद नमाज फ़जर ना पढ़ सकें तो फ़जर से पहले भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से फ़जर की सुन्नतें और फ़र्ज़ के दरमियान का भी मामूल बुजुर्गान दीन के मामूलात में से मिलता है। तो फ़जर की नमाज के बाद जो मामूल है वो 100 मरतबा सूरह फ़ातिहा है। ज़ोहर की नमाज के बाद जो मामूल है, नाज़रीन किराम, ज़ोहर की नमाज के बाद जो है सुब्हानअल्लाह सूरह इखलास 100 मरतबा, सूरह इखलास 100 मरतबा ये मिलता है। और इसके बाद नाज़रीन किराम ख़ास तौर पर अल्लाह की बारगाह में मनाजात करें। और इसके साथ साथ नाज़रीन किराम ये भी मिलता है कि बुजुर्गान दीन के मामूलात में कि वो ख़ास तौर पर जब सूरह इखलास पढ़ा करते थे तो तन्हाई में बैठ जाया करते थे और अल्लाह की बारगाह में सूरह इखलास जब पढ़ा करते थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का यकीन दिल में बिठाते थे कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और उसके मुख्तलिफ पढ़ने के तरीक़े भी लिखे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, अल बरका ट्रस्ट का मंशूर, आओ गम समेटें खुशियां बांटें। अल बरका वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने पैदाइश की खुशी से लेकर मौत की गमी तक इंसानी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए यतीमों, बेवाओं, बेसहारों, जरूरतमंदों और सफेद पोशों की मदद को इबादत समझते हुए इस अजीम फरीजे को सरअंजाम दे रही है। सिंध और बलूचिस्तान में अल बरका ट्रस्ट आपकी ज़कात, अतियात और सदक़ात की बदौलत इन्हें तन्हा नहीं छोड़ता और इनकी जरूरियात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। माहाना डोर टू डोर फूड पैक्स की फराहमी के साथ साथ रमजानुल मुबारक में हजारों मुस्तहिकीन के लिए स्पेशल फूड पैक्स सहर अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। आप भी अपनी ज़कात अल बरका ट्रस्ट को दीजिए। राब्ता कीजिए 0121 6677 399। लोगों की आसानी के लिए मैं मुश्किल की तरफ नहीं लेके जाता, हमेशा आसानी की तरफ। और वो ख़ास दुआएं भी मौजूद हैं जो अहादीस में मिलती हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है, जब दुआएं लोगों को ना आती हैं और बतलाई जाए तो फिर लोगों के लिए मुश्किल भी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की जाती है कि आसान अमल की तरफ आपको लेके आया जाए। नाज़रीन किराम, इसके बाद असर की नमाज के बाद जो है दुरूद इब्राहिमी का जिक्र है। दुरूद इब्राहिमी 100 मरतबा पढ़ें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर दरमियान में जो है दुरूद सलाम शुरू में हो जाएगा, आखिर में हो जाएगा, और दरमियान में सिर्फ दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी हो जाएगा 100 मरतबा। इसका जिक्र मिलता है असर की नमाज के बाद। मगरिब की नमाज के बाद नाज़रीन किराम इस बात का जिक्र मिलता है कि सुब्हानअल्लाह, अगर आप जो है सूरह यानी कि ये सूरह अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ जो सूरह कारिया है, सूरह कारिया अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इसे 3 मरतबा पढ़ें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अपने कहर से, अपने अजाब से, अपनी जो है उससे सज़ा से इंशाअल्लाह आप अल्लाह की बारगाह से इंशाअल्लाह बच जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको महफूज फरमाए। तो सूरतुल कारिया 3 मरतबा पढ़ें। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम इशा की नमाज के बाद अगर सूरह कारिया ना पढ़ सकें तो सूरत तकाथुर भी पढ़ सकते हैं। किसी के लिए उसकी अदायगी करना मुश्किल है तो सूरत तकाथुर का मामूली बुजुर्गान दीन के मामूल में से मिलता है। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम इशा की नमाज के बाद इस बात का जिक्र मिलता है कि बुजुर्गान दीन ख़ास तौर पर सजदा
توبہ ادا کرتے تھے. سجدہ توبہ بھی ملتا ہے اور صلاۃ التوبہ کا بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ 2 رکعت تراویح کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ یہ عشرہ مغفرت جو ہے وہ رخصت ہو رہا ہے، 16واں روزہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ 16واں روزہ اختتام کی طرف ہے. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کیونکہ بزرگان دین کے معمولات میں یہ ملتا ہے کہ وہ توبہ و استغفار کثرت سے کیا کرتے تھے. ہم تو ایک رات توبہ کر لیں، ایک دفعہ استغفار کر لیں، کہتے ہیں یار اس وقت کر لی تھی بس توبہ ہو گئی، بس ابھی دوبارہ توبہ کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے توبہ استغفار کیا کرتے تھے. تو ناظرین کرام، امتیوں کو بھی یہی کہا گیا کہ تم بھی جو ہے توبہ استغفار کرو. اعمال سے جوڑنے کا سلسلہ جاری ہے ناظرین کرام. 17ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.